ओके, देखो राजा, इलस्ट्रेशन 10। फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन च इधर ਦਾ पॉइंट सीखना ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ cost sheet ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾ क्वेश्चन cost sheet ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। मास्टर क्लास बट लॉजिकल, कोई क्रैमिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, समझ के जाना। देखो ध्यान, ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ P&L ਦਾ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਆ ਰਾਜਾ, ठीक है। ट्रेडिंग P&L ਦਾ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ है। तो मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ और इनकम साइड ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ सेल्स यूनिट्स ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾਲ, फिनिश गुड्स ਦਾ क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ਗਿਵਨ है ਨਾਲ, then WIP given है, ਉਹਦੇ parts given are material, wages and factory expenses, and one of the income is given dividend received. Net profit is 3,25,600 as per financial accounts. Yes or no? As per financial accounts. Company manufactures a standard unit. In the cost accounts, factory expenses have been recovered from production at 20% on prime cost. Factory overheads कितने पाने? 20% on prime cost. Administration expense rupees 3 per unit on units produced, and selling and distribution expenses 4 rupees per unit of units sold। आ चीज रजाओ 10 से या ना 10 से, ये ऐसी कॉस्ट शीट तो फोकस करते हैं कि चाहे साडा फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है, these are applied on normally units produced, and selling and distribution expenses are applied on the units sold। मेंशन करे या ना करे। ओके, क्लियर। इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कहते कॉस्ट अकाउंट्स बनाओ, मींस कॉस्ट शीट बनाओ एंड देन रिकनसाइल करो। दो स्टेप्स है सर को। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ट्विस्ट कितने है पता? कॉस्ट शीट बनाने ਦਾ। और आ वाला पॉइंट ਤੁਹਾਨੂੰ कॉस्ट शीट ਦੇ क्वेश्चन ਚ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ कॉस्ट शीट ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट अलग आई ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ पॉइंट इंपॉर्टेंट। तो सुनो ध्यान। पहली चीज, अगर ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ कॉस्ट शीट बनानी, कॉस्ट शीट तो पहला ਅਸੀਂ देखते कि इफ यूनिट्स आर गिवन विल मेक अ वर्किंग नोट, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। की ओपनिंग स्टॉक है क्वेश्चन? है ही नहीं, सीधा एक्सपेंसेस तो स्टार्ट है मटेरियल कंज्यूम। सेकंड, प्रोडक्शन द यूनिट्स गिवन है कितने? नो। सेल्स गिवन है, यस, एंड फिनिश स्टॉक क्लोजिंग गिवन है, मींस प्रोडक्शन द यूनिट्स बैलेंसिंग फिगर आओगे बिकॉज ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं। तो फर्स्ट पोर्शन इज डन in units, opening stock plus production is equal to sales plus closing stock, and you got the production units, that is rupees one, sorry, not rupees, production the units 1,24,000। clear। और जब भी ये यूनिट्स आते we use cost of production per unit, that is cost of production upon number of units produced। cost of production कितना मिलेगा? cost sheet के अंदर divide by units produced, we are knowing 1,24,000। तो जिन्ना रेड पोर्शन है लिखे आप नोट करके लीव करता, ब्लू वाला पोर्शन सानू कॉस्ट शीट बना तो बाद मिलेगा। यस और नो? यस और नो? यही चीज करते हैं ऐसे। तो कॉस्ट शीट अगर स्टार्ट करिए, उत्थे चेक करो कि नीचे कॉस्ट अकाउंट से अलग डाटा किधे किधे गिवन है? फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, बाकी सब सेम। तो मटेरियल कंज्यूम कॉपी पेस्ट करो, वेजेस और वी कैन से डायरेक्ट लेबर कॉपी पेस्ट करो, टोटल क्या होगा? प्राइम कॉस्ट। आफ्टर प्राइम कॉस्ट की करिए फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने गए उन्होंने? 20% ऑन प्राइम कॉस्ट लगा, तो कोई दिक्कत नहीं। प्राइम कॉस्ट का 20% आ गया, बिल्कुल इंग्लिश सिंपल पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐड करके किया आ गया फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड आंदा। इनकर्ड कदों लिखते हो? जब यू आर हैविंग WIP। ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है। WIP कितना अमाउंट? 1,20,000 टोटल ऑफ दीज। yes or no? So means WIP the value closing is given 1,20,000 minus करता, opening का है नहीं, leave it, closing minus कितना, you got factory cost। After that
बोलो। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मैं समझो जी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। यही पॉइंट है स्टार ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ₹3 पर यूनिट, ₹3 पर यूनिट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। जिन्ने यूनिट बनाए ਉਹਦੇ ਤੇ ₹3 पर यूनिट ਦਾ ਖਰਚਾ। एग्री? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ यूनिट्स ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ₹3 यूनिट्स प्रोड्यूस थे, किन्ने प्रोड्यूस फाइंड किए? मतलब 24,000। 99% हर बच्चे ने यही करना कि 1,24,000 यूनिट्स पिक किए, इंटू की कर देना। बोलो 3, दैट इज 3,72,000। इस तो अगे तो नहीं माइंड कुछ भी बोलता, कभी भी नहीं बोलूंगा, कभी भी नहीं बोलूंगा। बिकॉज इंग्लिश यही कह रही है और नॉर्मल माइंड ने भी यही कहना कि सानू ₹3 गिवन है, दैट इज ओके। पर यूनिट गिवन है तो इंटू यूनिट्स करो, केड़े यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वाले। बट इंपॉर्टेंट चीज समझो, इंपॉर्टेंट चीज समझो। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ प्रोडक्शन के टाइम है ना, यूनिट्स तैयार हो रहे, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਰਾਜਾ ਉਸੇ यूनिट्स ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵरहेड्स ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਓਵरहेड्स ਲੱਗਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਪਏ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਗਾ। ਐਗਰੀ? ਯੈਸ অর नो? मींस वर्क इन प्रोग्रेस ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ? जिन्ने यूनिट्स पूरे रेडी हो गए प्रोड्यूस। क्या इतना लॉजिक अंदर? जिन्ने यूनिट्स प्रोड्यूस पूरे हो गए, कंप्लीटली प्रोड्यूस, दैट इज 1,24,000 इंटू 3 करके ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ आ गया 3,72,000। बट ਜਿਹੜੇ इनकम्प्लीट पे है WIP पे है, खर्चा तो उत्ते भी होया हो सकता। नॉट सेइंग कि पक्का होगा, आई एम सेइंग होया हो सकता है। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਓਵरहेड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਫਿਸ ਓਵरहेड्स ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ। इजीली एलिमेंट्स यूजफुल है। आने की जब 120 इकट्ठा देता था इग्नोर बाकी एलिमेंट्स नहीं, पॉइंट चेक करने का काम कि इस एलिमेंट्स WIP टोटल कितने था? 1,20,000। इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल 64,000, लेबर 36,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 20,000। मींस ਇਹਦੇ अंदर कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लगा नहीं लगा? केड़ा ओवरहेड लगा? फैक्ट्री का। दसो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं लगा। मींस इस रीजन तो चेक करो इतने की ऐड किया मैं? नील, नील ऐड किया, क्योंकि जेडे WIP है ਉਹਦੇ ਤੇ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਂਦਾ ਕਿ WIP ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ? ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵरहेड्स। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना गिवन सी? 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾइम कॉस्ट लगा, प्राइम कॉस्ट कितने लगा? मटीरियल लेबर। प्राइम कॉस्ट मींस मटीरियल एंड लेबर। मटीरियल और लेबर यूनिट्स जेडे पूरे कंप्लीट हो गए उत्ते भी लगा और WIP ਤੇ भी लगा। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ परसेंटेज ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਚ ਆਹ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੇਬਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਕਲੂਡਡ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਚ, ਆ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ परसेंटेज ਚ ਗਿਵਨ ਆ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਦਿੱਕਤ ਕਦ ਆਣੀ? ਜਦ ਪਰ यूनिट ਚ ਗਿਵਨ। ਅਗਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਵਿਸਟ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ। फोकस क्लियरली। अगर इस क्वेश्चन जिथे लिखा होता फैक्ट्री ओवरहेड्स रुपीज मान लो 4 पर यूनिट, आ परसेंटेज वाला वे ना दिता हूं, फिर तुसी इस क्वेश्चन की करना सी कितना क्या होने? ₹4 पर यूनिट प्रोड्यूस। 4 नु किहदे नाल मल्टीप्लाई करना सी? 1,24,000। एक खर्चा उन्ने यूनिट्स का पता चलिया जेडे कंप्लीट हो चुके, सो ਉਹਦਾ खर्चा तो इत्थों आ गया। और जेडे कंप्लीट नहीं हुए उत्ते फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने लगे वो इत्थों पता चलूगा। सो दिस 20,000 विल बी एडेड in the factory. This would be the way. So very bomb star है, very important. This can't be skipped ever. Percentage given है, that's okay. क्यों? ਅਸੀਂ percentage कितने ते लगाई? प्राइम कॉस्ट ते। प्राइम कॉस्ट मटेरियल लेबर सारा इंक्लूडेड सी,
वैदर वो किने ते होया WIP वाले पोर्शन ते वैदर ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ परसेंटेज ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਵੇ ਲਗਾਇਆ ਉੱਥੇ 4 ਰੁਪਏ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਸੋਚੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਏ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੋਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆ WIP ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ₹2 ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਵਾਲੇ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੀ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ WIP ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ इस टाइम पीरियड से कितना ओवरहेड होया whether it's factory overhead or office overhead एक चीज एक कंसेप्ट कब काम आना when the overhead rate is given in per unit produced agree तो WIP वाला कवर नहीं ना होना इसलिए वो सेपरेटली ਉਹਦੇ एलिमेंट को पिक करके ऐड करो श्योर 100% सो ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਆਫਿਸ ਓਵरहेड से कुछ ऐड होना ਸੀ नील तो बिकॉज WIP ਦੇ एलिमेंट्स कितने भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सीखे ही नहीं बट याद रखने लिए थे नोट जरूर करोगे समझ लीजिए आगे चलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई उस तो बाद क्या आना ओपनिंग फिनिश्ड है ही नहीं क्वेश्चन क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितने से साढ़े को 4000 उन्हें मल्टीप्लाई कितना करना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ਲਈ वर्किंग नोट से जाना तो यू गॉट टू नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ 4 डेसिमल्स तक लिखा तो 172645 तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया सेलिंग ओवरहेड्स की गिवन सी ₹4 पर यूनिट सोल्ड सेल्स ਦੇ ਕਿੰਨੇ यूनिट ਸੀ 1,20,000 ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆ ਗਿਆ सेल्स गिवन सी प्रॉफिट बैलेंस इज अ स्टार पॉइंट फॉर कॉस्ट शीट कितने कितने कवर होंगी सी पहला या रिकंसिलिएशन लेसन और या वन ऑपरेशन लेसन वन ऑपरेशन जो ਤੁਹਾਡੀ बुक चो नॉर्मली रिमूव करता इस बार इट्स नाउ अ पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट ਉਹਦੇ क्वेश्चंस ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬੱਚਾ श्योर जब ਤੁਹਾਡੀ कॉस्ट शीट रेडी होगी नाउ यू नो डायरेक्ट मटेरियल सेम है वेजेस सेम है फैक्ट्री ओवरहेड्स अलग है इन्हें रिकंसाइल करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP सेम है ऑफिस ओवरहेड्स अलग है इन्हें रिकंसाइल करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अलग है रिकंसाइल करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अलग है रिकंसाइल करोगे तो सारे पॉइंट्स ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੋल्व कर लोगे इजीली हो जाओगे कि दसा ये ऐसे पता ना ਹੁਣ ग्रेटर लेस ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 3,25,600 ਐਸ ਪਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਹੈ ਯੈਸ ਔਰ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝ ਆਏ ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵरहेड्स वुड हैव बीन गिवन इन पर यूनिट रेट ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ into 1,24,000 और आफ्टर दैट यू विल ऐड दिस एलिमेंट WIP जितना फैक्ट्री ओवरहेड्स है श्योर एग्री यस और नो बट अगर परसेंटेज गिवन है तो कोई इशू नहीं ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਟ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ WIP ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ठीक है श्योर वेरी इंपॉर्टेंट है बोलो हो जाऊगा सिमिलर क्वेश्चन स्टार अगेन योर बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं ट्रेडिंग P&L गिवन है चेक करो मटेरियल वेजेस वर्क एक्सपेंसेस गिवन है उस साइड सेल्स गिवन है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स WIP के एलिमेंट्स कौन बैठा मटेरियल वेजेस एंड वर्क एक्सपेंसेस GP इधर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस नॉन नेट प्रॉफिट आ गया ट्रेडिंग P&L देख ले नेट प्रॉफिट है 6,000 yes or no during the year 6,000 units were manufactured is production given है and 1,400 units were sold बनाए कितने 6,000 ओपनिंग कितने सी कुछ भी नहीं मींस टोटल 6,000 उच्च सोल्ड कितने
4800 मींस क्लोजिंग फिनिश्ड किन्ने दी वैल्यू आ 1200। एग्री? तो यूनिट्स पता लग गए, प्रोडक्शन ਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਏ। ਕਿਉਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ? ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆਫ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ costing record shows that works overhead have been estimated at rupees 3 per unit produced। per unit ਚ ਆ ਗਿਆ, और की वर्क एक्सपेंस WIP ਦਾ ਪਾर्ट है। ਅੱਜ ਹੁਣ अगर 1200 ऐड नहीं करोगे तो दुनिया खत्म। समझे? आ गया ना पर यूनिट। एडमिनिस्ट्रेशन भी गिवन है बट ऊपर ਉਹਦੀ वैल्यू नहीं है एलिमेंट, ਉੱਥੇ कोई फर्क नहीं पैना। कॉस्टिंग बुक्स ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉफिट भी देता, दिस विल बी हेल्पफुल। बाकी सब कुछ आओ तो डिस्कस करिए 2 मिनट लगा के। यदि कॉस्ट शीट पहले दसो, कॉस्ट शीट मटेरियल सेम या अलग? सेम। वेजेस सेम, प्राइम कॉस्ट आ जाओ। उस तो बाद क्या ऐड करना? वर्क एक्सपेंस, वर्क्स ओवर कितना क्या होने? ₹3 पर यूनिट प्रोड्यूस। तो कितना लगाओगे? 3 इंटू प्रोडक्शन के लिए 6000, बस इतना ही पाइए प्लस 1200। दिस इज अ स्टार। क्यों? बिकॉज 6000 इंटू 3 ਦੇ ਨਾਲ वर्क्स ओवरहेड मिले सिर्फ उस फिनिश गुड्स से, WIP ਦੇ नहीं मिले। WIP ਚ किन्ने वर्क्स ओवरहेड लगे वो पता ही है डायरेक्टली इथों एलिमेंट्स चों। तो 1200 भी इस साल ही खर्चा होया, यू विल ऐड दैट। यस और नो? ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਈ वर्क्स ओवरहेड ਦੇ टाइम पे। देन यू विल गेट फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड, कुछ ओपनिंग WIP नहीं है, क्लोजिंग WIP कितनी है? 6000 माइनस कर दोगे, तड़को की आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। उस तो बाद बोलो, फैक्ट्री कॉस्ट तो बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो कितना गया इन्होंने? 1.50 पर यूनिट प्रोड्यूस। सो 1.50 इंटू 6000 प्लस नील। चेक होगी कर लो, उत्थे नहीं है इसलिए नील ऐड करोगे। कंसेप्ट साडा ताही रिकॉल होगा 2-4 बार माइंड। ठीक है, इतने नील आ गया। देन एडलेस करके की आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो तनिष, अगर अजा तुसी ए वाले पॉइंट में इतने गलती की ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ COP भी गलत हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गलत, ऊपर ਤੁਹਾਡਾ COP पर यूनिट भी गलत आना, क्लोजिंग स्टॉक भी गलत आना एंड सो ऑन। मल्टीपल एरर्स होने सिर्फ एक पॉइंट में। एग्री? तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ COP पर यूनिट ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? वर्किंग नोट्स COP ਨੂੰ, एंड यू विल डिवाइड इट बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने सी? 6000। तो ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਜਿਕ ਬਾਕਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ कि 1,06,200 इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर 6000 यूनिट्स। 1200 का कितना लग गया? मैजिक बॉक्स जिथे जाना मल्टीप्लाई, जिथे है डिवाइड। यही चीज तुसी उत्थे वर्किंग नोट्स करते जाके पहला फाइंड करते COP पर यूनिट, ਉਹਨੂੰ आके 1200 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करते। COP पर यूनिट कितना फाइंड करते? इतना डिवाइड करके। तो यही चीज ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈ शॉर्टकट ਚ मैजिक बॉक्स में, इतना डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इतना डिवाइड। यू गॉट 21240 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है नहीं, टोटल कॉस्ट आ गया, प्रॉफिट गिवन सी सेल्स आ गया 96,000। यस और नो? सेल्स वैसे भी पता भी सी और प्रॉफिट भी आज पता ही सी, साडा दोनों साइड तो चीज़ा मैच हो एज अ बैलेंसिंग फिगर आल्सो। एंड कंफर्मेशन वाज आल्सो गिवन दैट प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स वाज 11,040। तो कंफर्मेशन हो गई। उन दोनों की करोगे रिकंसिलिएशन। रिकंसाइल केड़ी-केड़ी चीज करनी पैनी? मटेरियल सेम है, वेजेस सेम है, उस तो बाद वर्क्स एक्सपेंसेस उत्ते 24,000, इतने 19,200। कॉस्ट ने घट पाया, कॉस्ट ने घट पाया तो कॉस्ट बेटा उस अकॉर्डिंग करोगे। अगला खर्चा देखो, WIP सेम, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल ने कितने पाए? देखो 6000, कॉस्ट ने कितने पाए? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन 9,000। ज्यादा पाए, कॉस्ट ने ज्यादा पाए तो कॉस्ट छोटी। नेक्स्ट वन, उस तो बाद है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फाइनेंशियल ने पाए 18,000, कॉस्ट ने कितने पाए? 21,240। दिस इज द इनकम। इनकम कॉस्ट ने ज्यादा पाई था, कॉस्ट बटा। ओके सर। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ने नहीं पाए, दैट्स ओके। बस इन्हीं रिकंसिलेशन के नाल ਤੁਹਾਡਾ कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल ਦੀ रिकंसिलेशन हो जाओगे। और एक चीज देख लियो, ਇੱਥੇ कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ਤਾਂ नहीं इनकम या एक्सपेंस ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ नहीं आई?
कि एनी आइटम विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट होता था नहीं है। अच्छा कि पिछले क्वेश्चन से सीखा, सोचा नहीं, बट सीखा। डिविडेंड द पॉइंट ही याद है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ही याद है। ਸੋ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ these are the expenses which are not recorded in cost and this is the income which is not recorded in cost। ਪਿਛਲੇ क्वेश्चन जो पॉइंट भी ਸੀ वो हैबिट ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ को पिछली क्लासेस ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੈਸ नो ਸੋ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੀ, ठीक है। यस नो, करोगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ आ गए। विल पुट अ बॉम्ब क्वेश्चन thumbnail on this, very important one, sure।